नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अभिषेक। वक्त है बड़ी बहस छत्तीसगढ़ का, जिसमें हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की। छत्तीसगढ़ सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में खेलों से जुड़ा हुआ एक बड़ा निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में अब हर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक छत्तीसगढ़ी खेलों का ओलंपिक होगा और ऐसे में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों में खो खो, कबड्डी, गेड़, गिल्ली डंडा, भंवरा चालन और रस्सी कूद, रस्सी खींच जैसे खेलों को इस ओलंपिक में शामिल किया गया है। इससे न केवल छत्तीसगढ़ प्रदेश में खेलों के लिए एक माहौल बनेगा, बल्कि बच्चे, जवान, महिला और बुजुर्ग तक खेल के माध्यम से स्वस्थ राह पर चलेंगे। एक तरह से कहा जाए कि छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनता से जुड़ा एक बड़ा निर्णय लिया है। घर से निकलकर सीधे खेल मैदान तक व्यक्ति खेलों के माध्यम से न केवल अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है, बल्कि पारंपरिक खेलों को भी जीवित रख सकता है। एक तरीके से कहा जाए कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पारंपरिक खेलों के पुरोधा बनते नजर आ रहे हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि विपक्ष में बैठी बीजेपी नेता भूपेश सरकार के इस निर्णय को फिजूल बता रही है और बीजेपी नेताओं का कहना है कि गिल्ली डंडा खेल का राजकाज नहीं चलाया जाता और गेड़ी पर चढ़कर सत्ता तक नहीं पहुंचा जाता। सीधे तौर पर बीजेपी नेताओं ने ओलंपिक के बहाने अपनी जेब भरने का गंभीर आरोप सरकार पर लगाया है, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो सामाजिक दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा लिया गया फैसला काफी सराहनीय है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को सहेजने का एक सशक्त माध्यम छत्तीसगढ़ ओलंपिक तो बनेगा ही, अपितु भूपेश सरकार की गढ़बो स्वास्थ्य छत्तीसगढ़ की परिकल्पना भी साकार होगी। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी कांग्रेस के गेस्ट भी होंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि कांग्रेस और बीजेपी का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार चौतरफा लोगों का आक्रोश झेल रही है, हर वर्ग आंदोलित है। ऐसे में जो वादा खिलाफी वो कर रही है, जो घोषणाएं पूरी नहीं कर पा रही है, जो आर्थिक संकट उसने पैदा कर दिया है, जो अपराध उनके संरक्षण में जन्म ले रहा है, इन सब से ध्यान भटकाने के लिए कहीं ना कहीं संस्कृति की बात कर लो, पारंपरिक खेलों की बात कर लो। अरे संस्कृति भी पहले भी थी, हजारों साल पहले, हजारों साल बाद भी रहेगी। छत्तीसगढ़ की संस्कृति कांग्रेस की देन नहीं है, लेकिन असल में छत्तीसगढ़ के लोगों का भला करना था तो उनको नियमितीकरण का वादा पूरा करके दिखाना था, बेरोजगारी भत्ता देना था, युवाओं को रोजगार देना था। देश में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में जो हमारे राज्य के पारंपरिक खेल हैं, फुगड़ी, खो खो, कबड्डी, लंगड़ी दौड़, रिले रेस, भौरा, कंचा, इस प्रकार के तमाम खेलों का आयोजन किया जाएगा। निश्चित तौर पर इस प्रतियोगिता से स्वस्थ छत्तीसगढ़ का, समृद्ध छत्तीसगढ़ का और सांस्कृतिक रूप से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ का निर्माण का मार्ग खुलेगा। इंडिया जो खेल है उसको बढ़ावा देना है, चाहे वो गिल्ली डंडा है, पिट्टूल है, दौड़ है, भंवरा है, बिल्लस है, लंगड़ी दौड़ है, कबड्डी है, खो खो है, रस्सी खींच है और 100 मीटर दौड़ है, लंबी कूद है। ये सब खेलों का 14 प्रकार के खेलों का आयोजन होगा जो हमारे छत्तीसगढ़ में अमूमन सब खेलते हैं, चाहे शहर में हो चाहे गांव में। इनका आयोजन होगा जिसमें महिला वर्ग है, पुरुष वर्ग है, 18 वर्ष तक के, और उसके बाद 18 से 40 वर्ष तक के लिए, और 40 से फिर अधिक आयु वर्ग के लिए भी खेलों का आयोजन होगा। इंडिया जो खेल है उसको बढ़ावा देना है, चाहे वो गिल्ली डंडा। तो यहां पर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया और इस कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया, खेलों को बढ़ावा देने की बात कही गई। अब जिस तरीके से फैसला सामने आया है, इस पर अब लगातार सियासत होने लगी है। जहां विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है, अपनी जेबों को भरने का आरोप जो है वो विपक्ष की ओर से लगाया जा रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि गिल्ली डंडे ऐसे खेलों से जो है और जिस तरीके से ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से किया जा रहा है, इनके माध्यम से केवल और केवल प्रदेश सरकार जो है
अपनी जेबों को भरने का प्रयास कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से यहाँ पर भूपेश कैबिनेट की ओर से ये फैसला सामने आया है, इस फैसले को एक और सराहनीय भी बताया जा रहा है, जहां कहा जा रहा है कि जिस तरीके से खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, प्रदेश में खेल प्रथा जो है बढ़ेगी और साथ ही साथ लोग जो हैं वो स्वस्थ भी रहेंगे खेलों को अपनाकर अपने जीवन में। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ राम गंडलानी जी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। संदीप शर्मा जी जुड़े हैं, भाजपा नेता हैं। के शर्मा जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं विपक्ष के साथी से ही करना चाहूंगा। संदीप जी, चर्चा की शुरुआत आज आपसे। जिस तरीके से लगातार विपक्ष सवालिया निशान खड़े कर रहा है सरकार पर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जहां एक और प्रदेश में खेलों के प्रति युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को जो है प्रेरित किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, उस पर भी राजनीति की जा रही है? क्या आपको लगता है कि राजनीति ठीक है ये? देखिए, खेल के प्रेरित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब कोई कैबिनेट की बैठक होती है, प्रदेश की जनता में बड़ा विश्वास रहता है, कोई बड़ा फैसला प्रदेश की जनता की करेगी जी। अब किसानों को ऐसा भरोसा है कि कैबिनेट की फैसला प्लान करेंगे। उन्होंने घोषणा किया था कि हम सिंचाई का रकबा 5 साल में दोगुना कर देंगे। हमने सोचा था कि ये कहेंगे कि किसानों का 2 साल का जो बकाया बोनस हम देंगे कहे थे, अब चला चली की दे रहा है। हमने सोचा था आखिरी इसकी घोषणा कर दें, पर ये सब नहीं हुआ। गरीबों को इन्होंने पेंशन देने की बात की थी, बुजुर्गों को 1500 रुपये हम महीना देंगे। 4.5 साल बीत गया, कुछ नहीं हुआ। कैबिनेट की बैठक में उम्मीद थी इस पर कुछ होगा। कर्मचारियों के नियमितीकरण पर कुछ नहीं सोचे थे। किसानों को इन्होंने बिजली बिल हाफ नहीं किया। इन्होंने कहा था कि बिजली बिल हाफ करेंगे, लेकिन किसानों का बिजली बिल हाफ नहीं हुआ है। हमने सोचा चलो इस पर कोई निर्णय लेंगे। तो तमाम तरह की जो घोषणा इन्होंने किया था, जब इस तरह की कैबिनेट की बैठक की तो आम जनमानस को ये रहता है कि हमारा कोई फैसला होगा, जो रुके हुए फैसला है। लेकिन ढाक के 3 पास 2.5 दिन चले 9 कोस, तो ये इस तरह के फैसले लेते हैं। खेल तो पहले भी होते रहे प्रदेश में, पहले भी ब्लॉक स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता होती रही है, जिला स्तरीय होते रहे हैं, उसके अलावा हमारे प्रदेश स्तरीय खेल प्रतियोगिता होते रहे हैं। अब उसमें आपने एक ओलंपिक नाम जोड़ दिया और 2 खेल जोड़ दिया। अब ये कह रहे हैं कि ये रस्सी कूद हम बचपन में थे, हमने रस्सी कूद में भाग लिया हमारे प्राइमरी स्कूल में। हम जो है कबड्डी खेले अपने स्कूल में, खो खो हम खेले हमारे स्कूल में, रस्सी दौड़ हम की हमारे स्कूल में। अब ये लोग लंगड़ी खेल जिसको नाम बोल रहे हैं, वास्तव में त्रिटंगी दौड़ होता है। 2 लोगों के पैर को बीच में एक पैर को बांध करके कमर को पकड़ कर दौड़ते हैं, जिसको हम त्रिटंगी दौड़ कहते थे जी। तो वे लंगड़ी दौड़ के नाम से नाम बदल करके इस तरह से सगुफा छोड़ना और खेल के आयोजन के नाम से उसमें एक ओलंपिक शब्द जोड़ करके एक बड़े भ्रष्टाचार की तैयारी है जी। चलिए ठीक है संदीप जी, समय कम, एक बार राम जी का रुख करेंगे। ठीक है संदीप जी, बड़े भ्रष्टाचार का आरोप आप लगा रहे हैं, ठीक है, आपकी बातों को हम समझ रहे हैं। अभिषेक जी 10 सेकंड, चलिए ठीक है, 10 सेकंड दिए आपको, जल्दी अपनी बातों को कंप्लीट करें। मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर से चुनाव आ रहा है, भूपेश बघेल जी को फिर से अभी जाना है हिमाचल प्रदेश चुनाव में, पैसे की फिर दरकार है। कहाँ से फिर एक नया अपन जुगाड़ बनाए जिससे फिर से पैसे की आवक बने, ये सारा उस चीजों की रचना है और इससे ज्यादा चलिए ठीक है, खेल तो होते रहे हैं। ठीक संदीप जी, मतलब सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप आप लगा रहे हैं। ठीक है, राम जी का रुख करता हूँ। राम जी, जिस तरीके से अब आप लोगों की ओर से कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया, बैठक में तमाम फैसले लिए गए और चर्चा का विषय जिस तरीके से ग्रामीण ओलंपिक बना हुआ है, ये लगातार बना हुआ है। एक बड़ा आरोप आप लोगों पर यह भी बार बार लग रहा है कि बैठक की गई लेकिन जनता के हित के लिए जो फैसले लेने थे वो नहीं लिए गए, लेकिन उससे इतर तमाम फैसले ले लिए गए और वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार के आरोप भी इन फैसलों को लेकर लग रहे हैं। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आदरणीय भूपेश बघेल की सरकार निरंतर छत्तीसगढ़ की जनहितैषी और छत्तीसगढ़ के किसानों के हितों से लेके छत्तीसगढ़ की खेल संघों के लेके छत्तीसगढ़ की जो माटी की सुगंध आनी चाहिए छत्तीसगढ़ियों को, जो खेल उन्होंने मुद्दे जो खेल के उन्होंने रखे हैं, चाहे वो कबड्डी हो, खो खो हो, चाहे पिट्ठूल हो, वॉलीबॉल हो, हॉकी हो, चाहे वो क्रिकेट हो, जो भी खेल हो, चाहे वो ब्लॉक स्तर हो, जिला स्तर पे हो, चाहे राज्य स्तर पे हो, उन्होंने खेल का आयोजन करने का जो निर्णय लिया है वो निस्संदेह स्वागत योग्य है जी। मेरे भाई साहब जो अपने बोल रहे हैं इन्होंने कि भ्रष्टाचार की बात करने वाले 15 साल में इन्होंने क्या किया वो तो इनको अच्छी तरह से मालूम है जी। आने वाले चुनाव में 2023 में इनको पता लग जाएगा कि इनकी जमीन कहाँ है जी। जो देश में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और जो देश में इनके जो द्वारा भ्रष्टाचार की बात करने वाले हैं, इनकी पूरे प्रदेश में हिंदुस्तान में दिख रहा है कि ये किस तरह का भ्रष्टाचार करते हैं और कैसे सरकारें गिरा रहे हैं और कैसा काम कर रहे हैं जी।
आने वाले समय में 2023 और 2024 से निर्णायक रहेगा कि इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है ये उपयुक्त है, या आदरणीय भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ में निरंतर काम कर रहे हैं, जिसकी वाहवाही आज राष्ट्रीय स्तर पर इनके मुद्दे को उठाया जा रहा है और लिया जा रहा है। आदरणीय मोदी जी भी इनका जितने यहाँ फैसले लिए गए उनका स्वागत करते हैं और वो मुद्दे उनके अन्य प्रदेशों में भी चलाए जाने की बात की जाती है जी। छत्तीसगढ़ प्रदेश में बीजेपी ऐसे निर्णय का स्वागत नहीं करती है, लेकिन इनके राष्ट्रीय स्तर के नेता आदरणीय भूपेश बघेल द्वारा लिए गए निर्णय का जरूर स्वागत कर रहे हैं, चाहे वो गोबर खरीदी हो, चाहे वो यहाँ जितने किसानों के हितों के मुद्दे। ठीक है राम जी, ठीक है, आपकी बातों को हम समझ रहे हैं। जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि यानी कि विपक्ष जिस तरीके से तमाम फैसलों का विरोध ही करता है। के शर्मा जी, आपका रुख करूंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनको आप बेहतर तरीके से समझते हैं, जानते भी हैं। जिस तरीके से मौजूदा समय में कैबिनेट की ओर से जो फैसले लिए गए हैं, इन फैसलों पर जो राजनीति हो रही है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि एक और चुनाव 2023 में उससे जोड़कर देखा जा रहा है, दूसरी ओर जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों को लेकर भी यही जोड़ा जा रहा है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐसे अनर्गल बयान जो है सामने आएंगे और इस तरीके के आरोप जो है वो अब सत्ताधारी पार्टी पर लगेंगे। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है छत्तीसगढ़ की सभ्यता और संस्कृति के साथ आप खेलों को भी जोड़ के राजनीति तो है ही है। जब यदि कोई काम करता है राजनेता तो उसमें राजनीतिक लाभ जुड़ा ही रहता है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण छत्तीसगढ़ियों के आत्म स्वाभिमान और आत्मसम्मान के साथ साथ आत्म गौरव के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। विकास कार्य होना, चाहे मूलभूत विकास, सड़क नाली पानी की बात करें, चाहे आधारभूत संरचना विकास की भावनाओं के निर्माण की बात करें, ये तो निरंतर प्रक्रिया है। लेकिन जब कोई राज्य बनता है तो वहाँ के स्थानीय लोगों की अपेक्षाएं पूरी हो, उनके स्वाभिमान की रक्षा हो, और वहाँ जो स्थानीय स्तर पर चाहे खान पान की बात करें, चाहे खेल कूद की बात करें, यदि उसको प्रोत्साहित किया जाता है तो स्थानीय लोगों में निश्चित रूप से उसमें एक उत्साह की भावना पैदा होती है और अपनेपन की भावना आती है। अपना राज्य मेरा देश, जैसे छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया की जो बात यहाँ पे कही जाती है, उसको एक प्रोत्साहन मिलता है। और ये खेल कूद में ऐसे बहुत सारे खेल हैं जिसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी जा सकते हैं यदि इसको प्रोत्साहित मिलता है। हॉकी भी है, इसमें टेबल टेनिस भी है, टेनिस बॉल भी है, इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे वॉलीबॉल है। तो इन खेलों के माध्यम से भी उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। कबड्डी भी आजकल देख रहे हैं कि हर स्तर पर खेला जा रहा है। तो यहाँ तो भ्रष्टाचार की जो बात अभी संदीप भैया कर रहे थे, तो उसमें यह है कि विकास खंड और पंचायत स्तर पर पैसे का प्रावधान किया जाएगा, अलग से पूरे खेल के लिए बजट का प्रावधान होगा। ग्राम पंचायत, विकास खंड, फिर जिला स्तर, फिर राज्य स्तर पर इसका आयोजन होगा। तो ये खेल कूद में जो अपन कहें कि भ्रष्टाचार एक अभी तो हुआ ही नहीं है, पैसा कितना खर्चा होगा, कितना आएगा, ये भी है नहीं। अब आपने क्यों नहीं किया? निश्चित रूप से स्कूलों में इस प्रकार का आयोजन, खेलकूद हो, खो खो कबड्डी ये सब होता रहा है गेड़ी, लेकिन अभी जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आ रहे हैं, खुद भी खेल रहे हैं और लोगों को खेल की ओर प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। आने वाले समय में ये जब खेल कूद आयोजन होगा तो छत्तीसगढ़ या खेल कूद को लेकर के एक प्रदेश स्तरीय माहौल बनेगा, जो लगता है कि 2023 चुनाव में भी भूपेश बघेल उसको अपने और सकारात्मक रूप से लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है, के शर्मा जी, आपकी बात समझे। संदीप जी, आप भी कुछ कहने का प्रयास कर रहे थे, और इस बीच संदीप जी एक प्रश्न यहाँ पर यह भी कि जिस तरीके से यहाँ पर के साहब हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रदेश की तमाम भौगोलिक स्थितियों को बेहतर तरीके से समझते हैं, उनका भी यही कहना है कि निर्णय जो है बेहद सही है और इसके सकारात्मक प्रभाव जो है वो भी देखने को मिलेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने जो निर्णय लिए, जो फैसले लेते हैं, उसके प्रशंसा जो है राशि, तो आपने जो फैसले करना अलग बात है, लेकिन उस फैसले को क्रियान्वयन ऐसे करके तो पेपरों में छपता है, तो ठीक है, आपने अच्छी बात की, तो क्रियान्वयन जब यहाँ पर नहीं दिखता तो उसकी आलोचना तो हम करेंगे ही करेंगे। वहां पर तो घाट के 3 बात है। दूसरी बात, के जी, हम आपको बता रहे हैं, आप बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत अच्छे हमारे सुलझे हुए पत्रकार हैं। खेलों का आयोजन जो है इस तरह से जो स्कूली स्तर पर तो होते रहे हैं, तो उसमें जो हमारे परंपरागत खेल होते रहे उसके आयोजन जो है ब्लॉक स्तर पर से लेकर के जिला स्तर पर सदे हुए, इस पर कभी रोक नहीं लगी थी। हमारी सरकार में भी खेल होते रहे हैं। ये जो ड्रामा हमने कैबिनेट पर फैसला किया, कोई जैसे कोई चीज बंद हो गया, कोई चीज बंद नहीं हुआ। आपने 1-2 खेल एडिशनल जोड़ दिए, बाकी सारे खेल होते रहे हैं। आज हवालत ये है कि प्रदेश के बजट में खेलों के लिए कोई एलोकेशन नहीं है। आज इस तरह की बात करके दुनिया भर की बात कर रहे हैं। प्रदेश का पूरे बजट का जो है सत्यानाश हो गया है। आप कहीं पर भी देख लीजिए, कोई भी ठेकेदार हो, कोई भी विकास कार्य हो, कोई भी चीज हो, कहीं पर बजट नहीं है। आप आज नगर निगम में बात आ रही थी कि 58 करोड़ रुपया जो है सफाई का भुगतान बचा है। क्या
कहाँ जा रही हैं? 51 से 52,000 करोड़ रुपए लगातार उन्होंने कर्जे अलग लेकर के कर्जों में सैकड़ा मतलब 100 करोड़ से ऊपर के कर्जे के आंकड़े के आसपास छत्तीसगढ़ को ले गए हैं। आज स्थिति है कि 60,000 करोड़ रुपए हमको ब्याज के रूप में पटाने पड़ रहे हैं। तो प्रदेश की हालत को जिस ढंग से सरकार ने खराब किया और केवल गाल बजाने का काम किया है। सड़कों की हालत मैं आपको बता रहा हूँ अभिषेक जी, कहीं पर डामर लगाने की स्थिति में नहीं है। हम अपने गांव जाते हैं, रायपुर से रायपुर की तरफ चाहे आप नानघाट बिलासपुर की तरफ जो हाईवे है उसको छोड़ करके आप उतरिए, मुंगेली की उतर जाइए, नानघाट से कितनी अच्छी सड़क जो बनी हुई थी मुंगेली जाने की, आज उस सड़क का सत्यानाश हो गया है। उसका रिपेयरिंग नहीं कर पा रही 3.5-4 साल से सरकार। कोई नई सड़क की बात छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जो सड़कें बनी उसका रिपेयरिंग नहीं कर सक रहे हैं। केवल इस तरह से सब छोड़ करके छत्तीसगढ़िया बोल करके, अरे हम खुद छत्तीसगढ़िया हैं भैया, पूरे सरकार में लोग छत्तीसगढ़िया रहे हैं, हमारे जैसे कार्यकर्ता लाखों कार्यकर्ता छत्तीसगढ़िया रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों को विकास हुआ है, गांव गांव में पक्का मकान बना है, लोगों को मोटरसाइकिलें आई हैं। तो ये छत्तीसगढ़ का काफी विकास जो है स्वाभिमान के साथ मैं बोल रहा हूँ, 15 साल में छत्तीसगढ़ का गौरव नाम विकास जो है पूरे दुनिया में चमका है। ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। ठीक है, लेकिन अब ठीक है संदीप जी आपकी बात समझ रहा हूँ मैं, ठीक है, समय कम है, ठीक है, आपकी बातों को मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। विपक्ष में आप बैठे हैं, विपक्ष का धर्म आप बखूबी निभा भी रहे हैं, तमाम जो मुद्दे, ठीक है, नहीं जाहिर सी बात है संदीप जी, ठीक है, विपक्ष का काम ही यही है कि मुद्दों को सामने रखना सरकार के। राम जी का रुख करेंगे। राम जी, जिस तरीके से ठीक है तमाम फैसले लिए गए हैं, खेलों को बढ़ावा देने का प्रयास यहाँ पर सरकार की ओर से किया जा रहा है, ग्रामीण ओलंपिक जो है वो लेकर आया गया है, लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से लगातार आपकी सरकार पर ये आरोप लगते रहते हैं सड़कों को लेकर, कई बार पहले भी कई चर्चाओं में अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात करें वो बातें सामने आती रही हैं, बार बार ये कहा गया है कि अगर नेशनल हाईवेज को छोड़ के अगर हम प्रदेश की जो सड़कें हैं उन पर उतर आए तो सड़कें कम दिखती हैं, गड्ढे ज्यादा दिखते हैं। ऐसा नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना ही कहूंगा जी कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को छत्तीसगढ़ का विकास दिखता नहीं है जी, छत्तीसगढ़ का मॉडल दिखता नहीं है जी। छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल, आदरणीय भूपेश बघेल की जो सरकार जो काम कर रही है उसकी वो प्रशंसा नहीं कर पाएंगे। उनका विपक्ष का रूप है वो दिखाने के लिए ये लोग तैयार रहते हैं। 15 सालों में किस तरह से इन्होंने राज्य को छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी को सौंपा, ये इनको देखना चाहिए। कितना इन्होंने फंड देके सौंपा, राज्य में क्या उस समय फंड था जो इन्होंने राज्य को सौंपा था। आज केंद्र सरकार हमारे को पैसा देने में क्या कोताही बरत रही है, कैसा उन्होंने जीएसटी का पैसा रोक रखा है, कैसा बहुत सारा फंड रोक रखा है, क्या स्मार्ट सिटी फंड में जितना क्या उनको देना चाहिए कितना दे रही है। तो मैं यही कहूंगा कि इनका काम ही है सिर्फ लोगों को, ठीक है राम जी, ठीक है, आपकी बातों समझ रहे हैं। एक सवाल यहाँ पर और राम जी, ठीक है, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का दौर राम जी ठीक है लगातार चलता रहेगा, ठीक है राम जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो लगातार चलता रहेगा, लेकिन इस एक सवाल और ये भी है कि जिस तरीके से ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुरुआत जो है वो प्रदेश में होने जा रही है, वहीं आप लोगों की सरकार राजस्थान में भी है, राजस्थान में भी ग्रामीण ओलंपिक जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी शुरुआत कर दी है और प्रदेश में भी अब शुरू होने जा रहा है। तो ऐसे में क्या यह माना जाए कि जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार जहां जहां है वहां पर इस तरीके से युवाओं को साधने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि बार बार इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। जहां एक ओर आप लोग खेलों को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर इन खेलों के जरिए राजनीतिक फायदा लेने की बातें भी बार बार सामने आ रही हैं। देखिए, राजनीतिक फायदा और जहां तक की बात है तो राजनीतिक फायदे लेने के मकसद से आदरणीय भूपेश बघेल जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जी। उन्होंने सिर्फ छत्तीसगढ़ को कैसे बढ़ाया जाए, छत्तीसगढ़ की हित कैसे किसमें सधेगा, छत्तीसगढ़ की जनता किसमें खुश होगी, छत्तीसगढ़ के किसान गरीब और जितने यहाँ के मूल व्यापारी हैं कैसे बढ़ेंगे, कैसे व्यापार बढ़ेगा, इस तरह में हर तरह से उन्होंने हर तरह का प्रयास किया है। मतलब ठीक है राम जी, आपकी बात समझ रहे हैं, लगातार प्रयास जारी, ठीक है, ठीक है राम जी, आपकी बात समझ, आपके कहने का मतलब कि लगातार प्रयास जारी है, समय कम है। केकी जी आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से मैंने सवाल केकी जी किया इसी से आधारित मेरा सवाल आगे रहेगा आपसे भी कि जिस तरीके से बैक टू बैक हम एक एक इवेंट देख रहे हैं, इनसे देख के क्या लगता है, क्या कांग्रेस अब इस बात का प्रयास कर रही है कि किस तरीके से जनता के बीच बनी रहे, जहां एक भारत जोड़ो यात्रा, जिस तरीके से अगर हम महंगाई को लेकर रैली की बात कर ले और लगातार जनता के बीच जाना, वही अब इस बीच ग्रामीण ओलंपिक। देखिए, कहीं न कहीं भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की बात करें तो भूपेश बघेल जो है जनता के नब्ज को पकड़ने का प्रयास करिए। अब जो खेल के क्षेत्र में जा रहे हैं तो ये बात जरूरी है कि आप गोठान के लिए गांव में जमीन जब आरक्षित कर रहे हैं तो खेल मैदान है कि नहीं, ये भी बात आएगी।
खेल सामग्री पंचायत के लेकर के ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर कितना है उनको उपलब्ध कराना होगा। तो खेल का जब विकास होगा तो निश्चित रूप से जो हर कोई जानता है, हम बचपन से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क के लिए स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल केके जी, चलिए ठीक है केके जी, आपकी बातों को समझ रहे हैं। राम जी, संदीप जी, केके जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, चर्चा में आप शामिल हुए। लेकिन अब यहाँ पर देखना ये दिलचस्प रहेगा कि जिस तरीके से तमाम यहाँ पर कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं, इन फैसलों का असर धरातल पर क्या कुछ देखने को मिलता है, इन फैसलों को अमल धरातल पर किस तरीके से किया जाता है। और वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से राजनीतिक फायदा लेने की बात सामने आ रही है, इन फैसलों से किस तरीके से प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस को राजनीतिक फायदा होता है, यह देखना भी दिलचस्प रहेगा। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।